हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही थी। करंट अफेयर का हमारा पार्ट 1 हो गया था, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर की मैंने 3 क्लासेस बनाई थी, 3 हमारी वीडियोस थी, जो उसमें सारे क्वेश्चंस को, सारे फैक्ट्स को हमने अच्छे से डीप तरीके से डिस्कस कर लिए थे। डीप नॉलेज ले लिया था, हर एक फैक्ट के बारे में सारी कुछ चीजें हमने सीख ली थी। उसके बाद मैंने पार्ट 1 बनाया था क्वेश्चंस का। पार्ट 1 था हमारा, उसमें क्वेश्चंस थे। मैंने बोला था कि भैया आपको कमेंट करके सारे आंसर्स बताने हैं। काफी अच्छा क्लास रहा उसका। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 हम आज कर रहे हैं, तो इसमें भी मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको लाया हूं। कई सारे क्वेश्चंस हमें एज इट इज पेपर को में देखने को मिलेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चूंकि ये वीडियो जो कि ये क्लास लाइव नहीं है, तो इस रीजन से आपको क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उन क्वेश्चंस को आपको वीडियो को पोस्ट करना है और क्या करना है, आपको कमेंट में कमेंट करना है आंसर। और उसके बाद अपना स्कोर कार्ड भी देखना है, स्कोर बोर्ड भी देखना है, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन पहला क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंपली पहला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से चीजें पढ़ा दी हैं। सारी कुछ चीजें आपसे बोला था कि मैं नोट्स भी आपको मेकिंग करना है, नोट्स बनाना है, हर चीज आपको रेडी रखना है। अब हमारी सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बारी है, तो आपको माइंड में सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन मैंने बोला, तुरंत इसके माइंड में आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए, क्या, कुनो अभ्यारण्य। ठीक है, 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन पूछा है कि भाई बताइए कौन सा अभ्यारण्य जिसे राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, कुनो अभ्यारण्य, नोरादेही, रातापानी अभ्यारण्य और चिड़ीखो अभ्यारण्य। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर क्या है, कुनो अभ्यारण्य। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट करके बताते जाना है। ठीक है, और सीधा एज इट इज पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से किसे धार जिले का पहला डिजी गांव के रूप में चुना गया है। अब देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे अपन कर रहे हैं डिस्कस, तो अगर आपको इनकी डीप नॉलेज चाहिए कि भाई आप डीप में थोड़ा सा कुछ और बताइए इन क्वेश्चंस के बारे में, तो ऑलरेडी मैं 3 क्लासेस बना चुका हूं, उनमें जाकर आप सारी कुछ चीजें डीप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम डीप डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करेंगे कंटिन्यू। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन क्या है, धार जिले का पहला डिजी गांव के रूप में चुना गया। ठीक है, तो भाई आईएमपी क्वेश्चन है, पहले तो आईएमपी लगा लो, सीधा एज इट इज पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए आपको, रायपुरिया, दत्तीगांव, मूलथान और कालरिया। तो आपको ऑप्शंस कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा, क्या होगा भाई, इसका मूलथान। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मूलथान। तो सी इसका राइट आंसर है। एज इट इज पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, एज इट इज आपको सिंपली क्या करना है, आंसर याद रखना है कि भाई धार जिले का पहला डिजी गांव किसे चुना गया है, मूलथान को चुना गया है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सिंपली क्वेश्चन है, इजीली आप पे बनेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर आया है। तो आपको पता है कि लगातार 4th टाइम, लगातार 4थी बार इंदौर है जो लगातार 4 बार, 4थी बार क्या है, प्रथम स्थान पर आया है स्वच्छता की दृष्टि से। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अपने जो मध्य प्रदेश है, इसका शहर है इंदौर, लगातार 4थी बार फर्स्ट रैंक पे आया है। ठीक है, इसके बाद हम 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी में भोपाल का स्थान रहा है। ठीक है, तो भोपाल का स्थान पूछ ले सबसे स्वच्छ राजधानियों में, तो याद रखना है आपको कि अगर शहर पूछ ले तो क्या होगा, इंदौर। ठीक है, अगर शहर पूछे तो आएगा क्या आंसर हमारा, इंदौर। लेकिन अगर पूछ ले राजधानी, तो राजधानी क्या हो जाएगी हमारी, भोपाल, जो कि इसको क्या मिला है, पहला स्थान मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अपन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वर्ष 2019 में कौन सा अवार्ड दिया गया। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है। 4 अवार्ड कौन कौन से, एपीजे अब्दुल कलाम, इसके बाद इनोवेशन अवार्ड, उद्यमिता अवार्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, राइट आंसर आपको बताना है इसका कौन सा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को 2019 में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में मिसेज इंडिया 2018 का मध्य प्रदेश में किस सुंदरी को मिला है। ठीक है, तो मिसेज इंडिया 2018, मिसेज इंडिया 2018 का अवार्ड है जो मध्य प्रदेश की किस सुंदरी को मिला है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, दिव्या पाटीदार, वर्षा चौधरी, नलिनी चौहान और नीता बर्मन। चलिए भाई ऑप्शन का, चलिए कमेंट करके आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा, ए वाला।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या पाटीदार। ठीक है, तो हाल ही में जो मिसेस इंडिया 2018 का खिताब है किसे मिला है? दिव्या पाटीदार जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, मंदाकिनी, कुंदा नदी, चोरल नदी और चंबल नदी। अब देखो भाई, इसमें आप बात करेंगे पुनर्जीवित, एक शब्द आता है पुनर्जीवित तो दूसरा आता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन आपको नर्मदा मिल जाता है तो आप क्या लगाएंगे? नर्मदा। ठीक है, लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा? गलत। अगर ऑप्शन में नर्मदा आ गया या फिर आ गया आपका चंबल, ठीक है, तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे? इसी पे टिक करेंगे और ये हो जाएगा उनका क्वेश्चन गलत, 1 नंबर उनका चला जाएगा। याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश की पुनर्जीवित नदी आ जाए और राष्ट्रीय जल पुरस्कार तो किसे मिला है? चोरल नदी को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, चोरल नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देश के पहले चना बैंक की स्थापना की गई। तो देश में पहले, देखो भाई, मध्य प्रदेश का, ठीक है, इंडिया लेवल का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश जो इंडिया से क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है कि देश का पहला चना बैंक कहां पे? तो इसका राइट आंसर सीहोर हो जाएगा। 4 ऑप्शन कुछ भी आ सकते हैं आपको, राइट आंसर क्या होगा हमारा? सीहोर। तो देश के पहले चना बैंक की स्थापना कहां पे हो रही है? आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत में पहला है। ठीक है, भारत में फर्स्ट है तो इस तरीके से क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर आपको क्या बताना है? सीहोर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सीहोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश का पहला हेलमेट बैंक मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, राजगढ़, मुरैना, नीमच, सागर। इनमें से कौन सा है भाई? आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देश का, इसमें भी देखो इसमें भी आपको आईएमपी लगाना है, क्वेश्चन आईएमपी हो जाता है क्योंकि देश में पहले की बात चल रही है। तो इंडिया में फर्स्ट की बात चल रही है तो क्वेश्चन और आईएमपी हो जाता है हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा कि देश का पहला हेलमेट बैंक मध्य प्रदेश के नीमच, ठीक है, तो नीमच नगर में या नीमच जिले में क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक कहां स्थापित होगा? नीमच में स्थापित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, कस्टम लिहाज से मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो सिंपली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कस्टम लिहाज से, ठीक है, कस्टम लिहाज से मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर। राइट आंसर बताना है आपको इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे का बात किया है, ठीक है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा तो कहां पे? इंदौर में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? इंदौर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इंदौर के क्रिस्टल आईटी पार्क, ठीक है, याद रखना है दोस्तों, क्रिस्टल आईटी पार्क आ जाए पेपर में पहला क्वेश्चन तो आपको क्या बताना है? कहां पे क्रिस्टल आईटी पार्क? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आईटी पार्क परिसर में दूसरा आईटी पार्क अतुल्य का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब कब किया गया? डेट तो मैंने बताया था कि पेपर में डेट आ सकती है, जो भी स्पेशल चीजें हैं, इस तरीके की उद्घाटन है या फिर आपकी नियुक्ति है, निधन है, तो वहां से डेट आ सकती है। तो डेट इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डेट याद रखना है कि भाई इंदौर में जो क्रिस्टल आईटी पार्क है परिसर, दूसरा आईटी पार्क अतुल्य, ठीक है, शुभारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपको याद रखना है इसमें राइट आंसर 1 मार्च 2019। ठीक है, 1 मार्च 2019 आपको डेट याद रखनी है, 1 मार्च 2019। तो 1 मार्च 2019 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विपणन सहकारी संस्थाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। राइट आंसर आपको बताना है। तो देखो भाई, विपणन सहकारी संस्था की बात कर रहा है पहली बात तो, ठीक है, इसके अलावा क्या बात कर रहा है कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य स्तरीय जो राज्य एमपी उसके लेवल का एक कार्यशाला योजना आयोजन किया गया। तो कहां पे किया गया? तो ये भाई सिंपल सी बात है, कहां पे किया जाएगा? राजधानी में किया जाएगा। ठीक है, तो राजधानी क्या है हमारी? भोपाल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भोपाल, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला ऑटो ड्राइवर तलत जहां कहां की निवासी है? तो देखो पहला नाम तो आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन तो यही से बन गया। पहला क्वेश्चन क्या बन गया भाई? फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो
महिला ऑटो ड्राइवर है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला ऑटो ड्राइवर है, कौन है? तलत जहां। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि निवासी कहाँ की है। निवासी बताना आपको इंदौर की है, भोपाल की, ग्वालियर या जबलपुर। तो राइट आंसर आपको बताना है भाई कि जो तलत जहां जी है ये मध्य प्रदेश के किस जिले से, ठीक है, किस जिले से संबंधित है या कहाँ की निवासी है। तो कहाँ की निवासी है भाई आपको पता होगा, ये कहाँ की? भोपाल। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला ऑटो ड्राइवर है उनका नाम क्या है? तलत जहां है। और अगर पेपर में क्वेश्चन निवास आ जाए कि कहाँ की निवासी है, तो कहाँ की निवासी है? भोपाल की निवासी है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। महिलाओं के सैनिटरी पैड मशीन लगाने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएमपी फैक्ट है, क्योंकि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश जो भारत में पहले स्थान पर रिलेट कर रहा है, साथ में करंट पे भी कंप्लीट कर रहा है चीज को, तो क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसका आंसर याद रखना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इटारसी, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। तो आपको बताना है कि महिलाओं के जो सैनिटरी पैड मशीन लगाने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन, देश का प्रथम रेलवे स्टेशन, है ना। तो देश का प्रथम स्थान बताना हमें, ठीक है। तो देश का, वेट डिजिटल है तो थोड़ा सा हो जाता चीजें, है ना। चलिए कहां पे थे हम? हाँ, देश का प्रथम रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो देश का प्रथम रेलवे स्टेशन पे थे हम। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने थे, इटारसी, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। तो इसमें से राइट आंसर बताना था हमें। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, भोपाल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भोपाल। तो याद रखना है आपको कि महिलाओं के सैनिटरी पैड मशीन लगाने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? भोपाल, मध्य प्रदेश का। सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को वन ग्लोबल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, है ना, वन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जिला है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को वन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जिला कहा गया। तो कौन सा है भाई आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने, इंदौर स्मार्ट सिटी, भोपाल स्मार्ट सिटी, ग्वालियर स्मार्ट सिटी और जबलपुर स्मार्ट सिटी। तो चूंकि इंदौर है जो फर्स्ट रैंक पे आ रहा है लगातार चौथी बार से, तो इसी प्रकार वन ग्लोबल अवार्ड भी किसे दिया जाएगा? एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया जाएगा? इंदौर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंदौर स्मार्ट सिटी। ठीक है, याद रखना आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? इंदौर स्मार्ट सिटी पहला। ठीक है, पहला हमारा जो था इसका क्या है? आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को द वन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से नवाजा गया है। यह अवार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? पेपर में क्वेश्चन देखिए सिंपली पूछेगा कब दिया गया, तो 2020 आ सकता है, लेकिन भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रारंभ कब किया गया, जो ये अवार्ड है, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट, तो वो आरंभ कब किया गया है। तो अब आरंभ कब किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 19, 16, 12 और 14। इनमें से कोई एक आंसर है जो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप प्रारंभ देखेंगे कि प्रारंभ कब से हुआ है, तो प्रारंभ हुआ है 2012 से। 2012 से अवार्ड प्रारंभ हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हमारा वर्ष 2012। इस चीज को आपको विशेष तौर पे देखना है कि भाई पूछा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझना है। व्यापम में एक छोटी सी अच्छी चीजें मिल जाएगी आपको कि टाइमिंग थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा कंपेयर टू सेंट्रल के एग्जाम्स में, है ना। तो सेंट्रल के एग्जाम्स जो रहते हैं उनकी कंपेयर में आपको व्यापम में टाइम अच्छा मिलेगा थोड़ा सा। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर सारी कुछ चीजों को समझना है, उसके बाद आंसर पे आपको लगाना है। 70 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो खाद्य सुरक्षा दाल वितरण का योजना का शुभारंभ है 4 फरवरी 2019, 8 फरवरी, 20 जनवरी 2019 या 14 फरवरी। तो इसी तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे आपको, आसपास ऑप्शंस मिलेंगे सारे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 फरवरी 2019। 4 फरवरी 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको मध्य प्रदेश में जो खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना है भाई कब स्टार्ट की गई? तो 4 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई। सिंपली आपको डेट याद रखना है, डेट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा व्यापम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई निदेशक बनाया गया, वे मध्य प्रदेश के कहां के मूल निवासी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अभी तक नहीं आया है लेकिन आने की संभावना है कि जो ऋषि कुमार शुक्ला जी है, ठीक है, तो पूर्व टाइम के क्या थे हमारे, पूर्व में तो हमारे डीजीपी थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो मध्य प्रदेश के कौन है हमारे सीबीआई निदेशक, ठीक है, तो सीबीआई के निदेशक हैं। तो अब मध्य प्रदेश के किस जिले से निवास करते हैं, तो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। इसके बाद रीवा। 4 ऑप्शंस आपके सामने, 4 में से कोई एक आंसर है, आपको बताना है कमेंट करके कौन सा आंसर है, ठीक है। तो आपको पता होगा भाई, तो इसका आंसर अपन बताएं तो ऋषि कुमार शुक्ला जी, ऋषि कुमार शुक्ला जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर के निवासी हैं। आपको याद रखना है कि जो ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं वर्तमान टाइम में सीबीआई निदेशक है, तो कहां से संबंधित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल की बैडमिंटन खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने 6वीं नेशनल डीफ जूनियर एवं सब जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो पहली बात तो आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा कि गौरांशी शर्मा ने कौन सा, 6वीं, ठीक है, 6 नंबर की जो ये थी नेशनल डीफ जूनियर एवं सब जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, तो इसमें कौन सा पदक जीता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त दोनों, ठीक है, उपरोक्त दोनों में से मतलब आपका स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त दोनों, ठीक है, उपरोक्त दोनों हमारा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 20 नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के सतना निवासी श्री बाबूलाल दाहिया को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, या तो वो कि 2019 का पद्मश्री किसे मिला निम्न में से, तो एक बाबूलाल दाहिया जी हो गया आपका, एक आंसर क्या हो गया ये, तो यहां से बाबूलाल दाहिया जी। अब क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि बाबूलाल दाहिया जी है, तो वह बाबूलाल दाहिया जी मध्य प्रदेश के किस जिले से या किस जिले के निवासी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, क्षेत्र पूछा उनका, तो किस क्षेत्र मिला है, जैविक खेती, शिक्षा, गायन, चिकित्सक, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस पूछे हैं, तो 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या होगा हमारा, जैविक खेती, ठीक है, जैविक खेती होंगे। क्वेश्चन अगर आ जाए किस जिले से, तो किस जिले से, सतना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि बाबूलाल दाहिया जी को पद्मश्री मिला है, दूसरा क्वेश्चन सतना जिले से, और तीसरा क्वेश्चन इसने पूछ लिया है, तो कौन सा पूछा है, किसका क्षेत्र बताइए, ठीक है, इनका क्षेत्र बताना है बाबूलाल दाहिया जी का, तो कौन सा है, जैविक खेती। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, जैन समाज के 10वें तीर्थकर थे जो भगवान शीतलनाथ का 108 फीट ऊंचा मंदिर किस जिले में निर्माणाधीन है, ठीक है, किस जिले में निर्माणाधीन है। तो सिंपली आपको बताना है कि जो 10वें, अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे रिलेटेड, या तो क्वेश्चन में पेपर पूछ सकता है कि बताइए भाई जैन समाज के 10वें तीर्थकर कौन थे, तो 10वें तीर्थकर का अगर नाम पूछ ले तो आंसर क्या होगा, हो जाएगा इनका शीतलनाथ जी, भगवान शीतलनाथ जी, ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा है इसने कि 108 फीट ऊंचा मंदिर किस जिले में बनना है, तो सिंपली पेपर में पूछ लेगा बताइए भाई शीतलनाथ जो मंदिर जो है भगवान, उनका 108 फीट ऊंचा मंदिर कहां पे बन रहा है। 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, दतिया, राजगढ़, उज्जैन, विदिशा, इस तरीके से 4 ऑप्शंस मिलेंगे। राइट आंसर आपको बताना है, तो भाई राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, विदिशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदिशा। आपको याद रखना है भाई कि 108 फीट ऊंचा मंदिर शीतलनाथ जी का कहां पे बन रहा है, मंदिर इसमें विदिशा में बन रहा है, तो ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विदिशा। याद रखना है चीजों को, एज इट इज पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वर्ष 2019 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए मध्य प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी चांसेस हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए मध्य प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। 4 ऑप्शंस आपके सामने, शुभांगी शर्मा देसना जैन, माही सोनी देसाना जैन, ठीक है, ममता शर्मा माही सोनी और शुभांगी शर्मा रचिता पाठक, ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या है हमारा, शुभांगी शर्मा एवं देसना जैन, देसना जैन है, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, देसाना नहीं देसना है ना, इसका इनका नाम क्या है, देसना जैन, तो देसना जैन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनका, शुभांगी शर्मा और देसना जैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाली पहली किन्नर कौन बनी है। तो बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सिंपली पेपर में पूछ लेगा भाई बता दो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाली पहली किन्नर। 4 ऑप्शंस आपको सामने इस तरीके से दे देगा, बबीता सिंह, माधवी सिंह, संजना सिंह और
रेशमा सिंह, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने मिल जाएंगे इस तरीके से। तो आंसर क्या बताना अपन को, इसका आंसर क्या होगा भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। इनका आंसर क्या है, संजना सिंह, ठीक है। संजना सिंह एक ऐसी किन्नर है जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जॉब पाने वाली पहली किन्नर बन चुकी है। तो आईएमपी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का। मार्च 2019 में आयोजित 39वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है। सिंपली पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, एचटीएस क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, एचटीएस ऑप्शंस भी मिलने की संभावना है, क्योंकि या तो रजत पदक देगा वो, या स्वर्ण पदक देगा, कांस्य पदक देगा, या फिर इनमें से कोई नहीं देगा, ठीक है, या फिर सभी देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, मार्च 2019 में, ठीक है, आयोजित 39वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में। याद रखना है जो सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी हुई थी 39वीं नंबर की, उसमें अपन ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 25। तो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मार्च 2019 में मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे में कौन सा स्टेशन को इको स्मार्ट स्टेशन बनाए जाने के निर्देश एनजीटी द्वारा दिए गए हैं। एनजीटी नेशनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल वाला। तो इसको आपको बताना है भाई कि इको स्मार्ट स्टेशन बनाए जाने के निर्देश एनजीटी ने मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे के कौन से स्टेशन को दिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, भोपाल, जबलपुर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सिंपली आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है, दोनों, बोथ इसका आंसर है। मींस मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे में भोपाल और जबलपुर को, दोनों को ही इको स्मार्ट स्टेशन बनाने के लिए एनजीटी ने क्या है, निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इसका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल भी अपना सही है, जबलपुर भी सही है, उपरोक्त दोनों, ठीक है। आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का। मध्य प्रदेश के किस जिले में फरवरी 2019 में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक मिर्च महोत्सव बताया था, दूसरा ताप्ती महोत्सव बताया था, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताप्ती महोत्सव आपको पता होना चाहिए, बुरहानपुर, बैतूल, धार या हरदा, कहां पे है। तो भाई हमें पता है कि ताप्ती नदी है, जो ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी कहां पे, किस जिले में बहती है, किस जिले से निकलती है, तो किस जिले से निकलती है, मुल्ताई बैतूल से, है ना, हमें पता है, हमने पढ़ चुका है कि मुल्ताई बैतूल से है निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बैतूल। धुड़ुल भाई ऑप्शन में कहां पे, बैतूल, बी नंबर में बैतूल है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि बताइए भाई वर्ष 2019 में 17वीं लोकसभा में, ठीक है, एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो 2019 की लोकसभा थी वह कौन से नंबर की लोकसभा थी, कौन से नंबर की थी, 17वीं। एक तो आपको यहां से क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि इसमें निर्वाचित मध्य प्रदेश के किस सांसद ने संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा क्या यूनिक काम करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन। तो सांसद है, कौन से सांसद है भाई, नाम बताना है। नंद कुमारी चौहान जी, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह जी, या फिर दुर्गादास उइके जी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या पूछा, निर्वाचित मध्य प्रदेश में किस सांसद ने संस्कृत भाषा में, तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर हो जाएगा दुर्गादास उइके। तो राइट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गादास उइके, ठीक है। बाद में सबकी कमेंट चेक करूंगा, सबके आंसर्स देखूंगा, किस बच्चे ने कितने आंसर सही दिए, उसका स्कोरिंग कार्ड क्या है। तो आंसर आपको जरूर देना है और सारी कुछ चीजों को आपको बताने की भाई पिछली आपने क्लासेस तरीके से अटेंड किया नहीं मैंने, क्योंकि नोट्स बनाने को भी कहा है। अगर सारी कुछ चीजें आप मान रहे हैं, जिस भी तरीके से मैं गाइड करता जा रहा हूं आपको, अगर सारी कुछ चीजें आप कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, सारी क्लासेस को भी प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं, तो प्रॉपर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अप्रैल 2019 को जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा निर्मित की गई किस तोप को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। सिंपली पेपर में क्वेश्चन, एज इट इज पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा कि भाई बता दीजिए कि जबलपुर में कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो वहां पे किस तोप को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, भरत तोप, धनुष पारा तोप, धनुष तोप या इंद्रधनुष तोप। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, धनुष तोप। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, धनुष तोप। याद रखना है आपको, धनुष तोप नामक एक तोप है अपनी, जो जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई थी और उसको क्या है, भारतीय सेना में शामिल करने किया है या शामिल किया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, धनुष तोप, जो इसका ऑप्शन सी नंबर का है, सी नंबर का ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर में, वर्ष 2020 में पुनः किसे देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया। मतलब ऑलरेडी वहां की कुलपति थी और पुनः से उनको क्या कर दिया गया है, कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, रेणु जैन, प्रभा शर्मा, आशा शुक्ला और खुशबू जी। तो चार ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको अगर पता हो कि भाई इसके पहले, ठीक है, 2020 की पहले की बात करें तो रेणु जैन जी है ना, आई थिंक, हाँ रेणु जैन जी, रेणु जैन, डॉक्टर रेणु जैन, ठीक है। तो डॉक्टर रेणु जैन थी जो, वो क्या थी, यहाँ की कुलपति थी और इन्हीं को 2020 में पुनः से कुलपति नियुक्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेणु जैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निम्न में से किसी हेरिटेज होटल बनाने के लिए लीज पर दिया गया। सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। चार ऑप्शंस आपके सामने, माधवगढ़ किला सतना, राजगढ़ पैलेस दतिया, भोपाल स्थित ताजमहल और बेनजीर महल भोपाल। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, चार ऑप्शंस में से अपन को बताना है राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निम्न में से किसे हेरिटेज होटल बनाने के लिए, ठीक है, हेरिटेज होटल बनाने के लिए लीज पर दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा भोपाल स्थित ताजमहल। तो ठीक है, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, भोपाल स्थित ताजमहल, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष कौन है। सिंपली आपको बताना है, सिंपली पेपर में एज इट इज क्वेश्चन पूछेगा, बता दीजिए भाई प्रेजेंट टाइम में राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर होगा ईश्वर लाल पाटीदार जी, ठीक है। तो सी इसका ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शंस आपको दिए थे, मथुरालाल डामर, हिम्मत कोठारी, चौतन्य कश्यप। तो आपको कमेंट बॉक्स में चारों नाम बताने, चार व्यक्तियों के नाम बताने कि प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है मध्य प्रदेश में, ठीक है, कौन क्या है मध्य प्रदेश में। तो ये चीज आपको बतानी है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन मूव करते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, सिंपली राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा है इसने। तो सिंपली आपको बता देना है, आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए जितनी भी हमारे यहाँ की पोस्टिंग है प्रेजेंट टाइम में। तो इसका राइट आंसर होगा हिम्मत कोठारी, ठीक है। ज्यादा डिस्कस करने वाली चीजें हैं नहीं, सीधे से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वर्तमान में कौन क्या है, तो सिंपली उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 33 नंबर की क्वेश्चन की बात करें अगर, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पारसडोह बांध का लोकार्पण कहाँ किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। पारसडोह बांध, ठीक है, नाम याद रखना है, पारसडोह बांध का लोकार्पण कहाँ किया गया है। तो आपको जिला भी याद रखना है और साथ में उसका जो स्थान है वो भी याद रखना है। ऑप्शंस आपको दिए, बैतूल जिले की प्रभावतन, बैतूल जिले का बालाजीपुरम, बैतूल जिले के आठनेर और बैतूल जिले के मुल्ताई में। तो बैतूल जिला तो कंफर्म हो गया भाई कि बैतूल जिला है, ठीक है, जिला तो कंफर्म हो गया बैतूल। अब इसकी आगे बात करते हैं तो कहाँ पे, तो मुल्ताई में। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है। तो हमें सिंपली याद रखना है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी ने पारसडोह बांध है तो उसका लोकार्पण कहाँ किया है, बैतूल जिले के मुल्ताई में। ताप्ती नदी से याद रखना, ताप्ती नदी में क्या है, पारसडोह बांध। पारसडोह बांध कहाँ पे, ताप्ती नदी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। 34 नंबर का क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है। मैंने क्वेश्चन आपको बताया था जब करंट अफेयर्स बताए थे, सारे क्वेश्चन वही है जो मैं आपको डीप पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं चीजों को डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, उनके आंसर बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस आएगा पेपर में, तो सिंपली आपको आंसर पता होना चाहिए 11 सितंबर, ठीक है। बता चुका हूं इजीली तरीके से, आपको पढ़ाया था वहां पे कि भाई वन शहीद दिवस है जो 11 सितंबर को बनाया जाता है। बस सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट 35 नंबर के क्वेश्चन पे अपन आते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निर्माणाधीन नवीन वन भवन में वन शहीदों की याद में स्मारक बनाया जाएगा, यह भवन स्थित है। तो भाई सिंपली आपको बताना है कि निर्माणाधीन नवीन भवन में वन शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया जा रहा है, यह भवन कहाँ पे है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में या ग्वालियर में। तो सिंपली इसका आंसर बताना है, तो आंसर का क्या हो जाएगा इसका, भोपाल। राइट आंसर सी हो जाएगा, भोपाल, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। झाबुआ की गांधी कही जाने वाले किस व्यक्ति को हलमा अभियान के लिए 2019 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो एज क्वेश्चन पूछ लिया है इसने कि भाई झाबुआ की गांधी किसे कहा जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हलमा अभियान के लिए, ठीक है, हलमा अभियान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो ये भी याद रखना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने,
नीलाद्रि कुमार, राघव शर्मा, रविशंकर टैगोर और महेश शर्मा थी। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, चार ऑप्शंस में से अपना राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा भाई राइट आंसर, कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, ठीक है, तो राइट आंसर अगर अपन बात करें तो आपको पता है कि झाबुआ के जो महेश शर्मा जी है ना, तो महेश शर्मा जी को क्या कहा जाता है, झाबुआ के गांधी कहा जाता है, पहला बात तो। और ये महेश शर्मा जी हलमा अभियान से भी रिलेटेड है, तो इसका सिंपली राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेश शर्मा हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा क्या, महेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 37 नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव ड्यूटी में लगने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का राज्य स्तरीय डाटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इजीली आएगा, एज इट इज पेपर में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऐसे के ऐसे पेपर में क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लेगा। चार ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे, इलेक्शन डिप्लॉयमेंट सिस्टम, इलेक्शन पर्सनल कम डिप्लॉयमेंट सिस्टम, इलेक्शन पर्सनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम, या फिर इलेक्शन डिप्लॉयमेंट पर्सनल क्या आपका सिस्टम। तो इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे आपको, है ना, घुमाए वाले क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस। तो इसका ऑप्शन रहेगा जो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इलेक्शन पर्सनल डिप्लॉयमेंट सिस्टम। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए भाई, ठीक है, ठीक तरीके से नोट कर लीजिए, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रोजगार सहायक प्रीति परमार किस जिले से संबंधित है, ठीक है, प्रीति परमार जी, तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आया कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है जो रोजगार सहायक, ठीक है, तो रोजगार सहायक भी है प्रीति परमार जी किस जिले से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको दिए, शिवपुरी, मंडला, शाजापुर, उज्जैन। तो सिंपली इनका आंसर बताना, तो आपको पता है भी जो प्रीति परमार जी कहां से, मंडला से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडला, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार ऑप्शन से मिली थी आपको, इसमें से हमारा मंडला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 39 नंबर का क्वेश्चन, एज इट इज पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, एज इट इज ऑप्शंस भी मिलेंगे, आपको आंसर बस लगाना है। ताइवान में मिस स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली के दर्शक जैन कहां की निवासी है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा है, दर्शन जैन जी के बारे में पूछा है। तो सारे जितने भी रिलेटेड सभी खिलाड़ी हैं या नियुक्तियां हैं, सारी कुछ चीजें हैं, तो आपको उनकी निवास स्थान याद रखना है कि कौन कहां का है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है, भोपाल, हरदा, राजगढ़, इंदौर, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या, इंदौर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर, ठीक है। याद रखना है कि ताइवान में मिस स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो दर्शन जैन है कहां के हैं, इंदौर के हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, इंदौर। नेक्स्ट 40 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने हाल ही में रूस के व्लादिवोस्तोक में, ठीक है, आयोजित रशियन ओपन 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेट करता है, और आप खुद सोचिए कि रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित एशियन ओपन, है ना, रशियन ओपन 100, ठीक है, रशियन ओपन 100 का क्वेश्चन है। तो यहां से पेपर में क्वेश्चन सिंपली इस तरीके से आपका बन सकता है, ठीक है। तो रशियन है यहाँ पे, रशियन कर लेना, ठीक है, रशियन ओपन 100, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने, समीर वर्मा, सौरभ वर्मा, शुभम प्रजापति, ठीक है, शुभम प्रजापति, इसके बाद प्रियांशु राजावत। तो चार ऑप्शंस आपके सामने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आई थिंक सौरभ वर्मा, है ना, सौरभ वर्मा इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि भाई सौरभ वर्मा किससे संबंधित है, पहली बात तो भाई सौरभ शर्मा जी है जो, है ना, तो रूस के व्लादिवोस्तोक एशियन ओपन 100 में बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से संबंधित है, सिंपल पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। सौरभ वर्मा जी किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने क्या जीता है, व्लादिवोस्तोक रूस का एशियन ओपन का जो 100 है, ओपन 100 है, उसको बैडमिंटन को जीता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ से, सौरभ वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, मध्य प्रदेश में देश का प्रथम कैनी स्लालोम कोर्स वाटर स्पोर्ट्स किस जिले में प्रारंभ किया गया। बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ग्रुप 5 में एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में भी आ सकता है। चार ऑप्शंस आपके सामने, भोपाल, उज्जैन, सतना, खरगोन। राइट आंसर बताना है आपको, राइट ऑप्शन बताना है, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, देश का प्रथम। देखो देश का प्रथम है तो कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 स्टार लगा लेना भाई, ठीक है 5 स्टार लगा लेना, पेपर में क्वेश्चन एज इट इज आएगा। स्लॉलम कोर्स है ना, स्लॉलम कोर्स का बात किया है, वाटर स्पोर्ट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोन, ठीक है डी बार इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर का, 42, ठीक है 41 हो गया हमारा। 42, विगत वर्षों में किस अभ्यारण्य में लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने, सरदारपुर, रालामंडल, रातापानी, ओरछा। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कि पहला तो आपको पता होना चाहिए कि लोमड़ी संरक्षण केंद्र आखिर है कहां पे, ठीक है लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहां पे है, तो लोमड़ी संरक्षण केंद्र जो कहां पे, रालामंडल। तो इसका जो अभ्यारण्य वो भी कौन सा हो जाएगा, रालामंडल, ठीक है। तो रालामंडल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान से 6 अरब वर्ष पुराना शैवाल की जिस्म प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 6 वर्ष पुराने शैवाल की जिस्म प्राप्त हुए हैं, है ना, जीवाश्म प्राप्त हुई। तो 4 ऑप्शन आपको, अमरकंटक, रायसेन, मंडला और चित्रकूट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है कि शैवाल कहां पे रहता है सबसे ज्यादा, तो आप इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आंसर अपन को अमरकंटक नहीं लगाना है, आंसर क्या हो जाएगा अपना मंडला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जीवाश्म और 6 अरब वर्ष, तो 6 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म की बात की जाए तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, मंडला, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला मंडला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 44 क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में मोगली महोत्सव 2019 कब आयोजित किया गया। तो सिंपली आपसे बोला है मैंने कि डेट भी आने की संभावना है, तो आपको डेट भी याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी डेट हो जाएगी, जो इसकी डेट हो जाएगी, क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा है, मोगली महोत्सव, ठीक है। तो मोगली महोत्सव पूछा है भाई, तो मोगली महोत्सव अपना कब हुआ था, 19 में बीच में हुआ था, है ना। तो 2019 में बीच में हुआ था, तो भाई देखो जनवरी फरवरी तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये हो सकता है अपना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं, अगस्त दिसंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त सितंबर 2019, क्योंकि मुझे ऐसा याद है कि भाई ये अपने बीच में हुआ था मंथ के, है ना, ईयर की। तो 2019 में राइट आंसर क्या अगस्त सितंबर होगा इसका, है ना, मोगली महोत्सव। सिंपल पेपर में क्वेश्चन आएगा, सिंपली चीजें आपको, अगर दैनिक भास्कर वगैरह भी आप पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें वहां से आप याद करके कर सकते हैं कंप्लीट। मध्य प्रदेश में मोगली महोत्सव अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगस्त दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कुल्लू पालनपुर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अधिसूचना कब जारी की गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है कब की गई। तो ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया, कुल्लू पालनपुर, ठीक है। तो ये किया गया अपना दिसंबर 2018 में। 2018 का जो लास्ट मंथ था, है ना, लास्ट टाइम ही आ गया था, पहले आ गया था ये अपना इसका अधिसूचना, लेकिन घोषणा कब हुई, इसकी घोषित कब हुआ, तो दिसंबर 2018 में हुआ। तो राइट आंसर अपना ये हो जाएगा दिसंबर 2018, ठीक है। 19 में तो हुआ भी नहीं ना, 20 में, है ना, तो ये तो वैसे भी नेग्लेक्ट हो गए। एलिमिनेशन मेथड भी आप लगा सकते थे इसमें कि भाई 18 में हुआ था, तो एक ही ऑप्शन है 2018 में, कौन सा, दिसंबर। तो राइट आंसर वही होगा। 46 वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के किस जिले में नमकीन बाम स्थान क्लस्टर को स्थापित किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लेना भाई इसमें। इंदौर, रतलाम, जबलपुर, उज्जैन, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी वाला है ऊपर है, ठीक है, इसको सी नंबर दे दो, इसको बी दे दो, मिसप्रिंट हो जाता है भाई कभी कभी टाइप करने में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा जबलपुर, कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में नमकीन बम स्थान क्लस्टर को स्थापित किया गया, राइट आंसर जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार 2019 कितने खिलाड़ियों को दिया गया। आईएमपी पेपर में क्वेश्चन है, क्योंकि जेल पेरी में ग्रुप 5 में क्वेश्चन देखने को मिला है, तो कांस्टेबल में भी देखने को मिल सकता है कि भाई बताइए कितने खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार 2019 दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 10, ठीक है। तो 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार देने की घोषणा की गई, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखना है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन हमारा, विक्रम पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत राजेश्वरी कुशराम, ठीक है, राजेश्वरी कुशराम मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। तो राजेश्वरी कुशराम जी का आपको शहर बताना है, तो ऑप्शंस आपके सामने, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, देवास। सिंपली आपको आंसर बताना है क्वेश्चन का, तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा हमारा जिला, ठीक है भाई। तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना भाई, कमेंट करके बताओ राइट आंसर इसका।
ठीक है, राइट आंसर इसका भोपाल होगा, है ना, भोपाल होगा। थोड़ा सा आप और इसको चेक कर लेना, आई थिंक भोपाल ही है ना, भोपाल होगा, क्योंकि राजेश्वरी कुशराम जी, जो राजेश्वरी कुशराम जी भोपाल से बिलोंग करती है ना, तो भोपाल से बिलोंग करती है, पूर्व हमारी खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी है इसलिए इनको विक्रम पुरस्कार दिया गया, कौन सा, ठीक है, इसको चेक कर लेना, भोपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 49 नंबर का। विक्रम पुरस्कार 2019 से पुरस्कृत चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है चिंकी यादव जी? तो सिंपली आपको बताना है, 4 ऑप्शंस आपके सामने, तैराकी, हॉकी, शूटिंग, जूडो। ठीक है, तो इसको भी ऑप्शन दे देना आप, हॉकी और इसको सी। ठीक है, आप कमेंट कीजिए भाई कौन सा राइट आंसर है। तो आपको पता है कि चिंकी यादव जी है, तो किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से। ठीक है, शूटिंग से संबंधित है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा अपना, शूटिंग। लास्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विक्रम पुरस्कार से पुरस्कृत मुस्कान किरार किस खेल से, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है भाई? 4 ऑप्शंस आपके सामने, तीरंदाजी, घुड़सवार, शूटिंग और तीरंदाजी। ठीक है, तो सिंपली अपन को पता है कि जो मुस्कान किरार जी है, मुस्कान किरार जी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए। राइट आंसर ही हो जाएगा तीरंदाजी। तो यहाँ पे भाई हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। एक और मैं लास्ट क्लास लाऊंगा जिसमें 50 क्वेश्चंस और अपन इसी तरीके के डिस्कस करेंगे जो पेपर में आने की संभावना है। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ। प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस लगातार आपके साथ मेहनत कर रही है, सारे टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।